उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज उत्तराखंड में कोरोना के 210 नए मामले सामने आए हैं, जिससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 4849 पहुंच गई है। वहीं कोरोना से अब तक 55 लोगों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज देहरादून में 65, हरिद्वार में 52, नैनीताल में 15, टिहरी में 21, अल्मोड़ा में 5, चंपावत में 2, उधमसिंह नगर में 34 और उत्तरकाशी में 16 नए केस आए हैं, जबकि 85 लोग आज ठीक भी हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 4849 हो गई है। वहीं 3335 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 1459 केस एक्टिव हैं। 55 लोगों की अब तक मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 1178 हो गई है। नैनीताल में 715, टिहरी गढ़वाल में 477, हरिद्वार में 777, उधमसिंह नगर में 763, पौड़ी गढ़वाल में 186, अल्मोड़ा में 220, बागेश्वर में 95, चमोली में 82, पिथौरागढ़ में 80, रुद्रप्रयाग में 67, उत्तरकाशी में 133, चंपावत में 76। तो टोटल मामले 4849 पहुंच गए हैं। और वहीं खबर आई है रुड़की शहर हुआ पानी पानी, नगर निगम की वादों की खुली पोल। तो भारी बारिश से जगह जगह पूरा सड़कें यहाँ पे पानी से भर गई हैं। तो रुड़की में मूसलाधार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खबर आई है उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले से, जहाँ पर पुलिसकर्मी समेत 20 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो उधमसिंह नगर से खबर आई, जहाँ पे गदरपुर थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी समेत 20 लोगों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पहाड़ से दुखद खबर, आंगन में खेल रहे बच्चे को सांप ने डसा है, दर्दनाक मौत हो गई है। तो दुखद खबर अल्मोड़ा जिले से आ रही है, जहां 2 साल के मासूम को सांप के डसने से मौत हो गई। घटना के बाद से बच्चे के परिवार में कोहराम मचा है, परिजन विलख रहे हैं। इकलौते बेटे की मौत के बाद मां रो रो करके बेसुध हो गई है। बच्चे के पिता सेना में हैं, परिजन उनके घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। दुखी माँ को अब बस यही चिंता सताई जा रही है कि वो पति को क्या जवाब देगी। ये दुखद हादसा रानीखेत में हुआ है, जहाँ रानीखेत हल्द्वानी हाईवे से सटे और ताड़ीखेत में ब्लॉक में 2 साल के बच्चे को सांप ने काट लिया। बच्चा हरेला पर्व के मौके पर अपनी मां के साथ ननिहाल आया हुआ था। और वहीं खबर आई है केदारनाथ से, जहां पे केदारनाथ धाम में मानसून के जोर पकड़ते ही तीर्थयात्रियों की संख्या में आई कमी, पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हुआ है। तो उत्तराखंड में कई दिनों से आसमानी आफत बरस रही है। भारी बारिश के कारण जगह जगह हादसे भी हो रहे हैं। ऐसे में केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में भी कमी आई है। और खबर आई छात्र संघ का ऐलान, फीस माफी नहीं होने पर होगा उग्र आंदोलन। तो हेमंती नंदन बोगड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रों के एडमिशन और परीक्षा फीस माफ करने की मांग की है। ऐसा न करने पर छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी है। खबर है ये काशीपुर से, जहां पे सड़कों पर अवैध रूप से डाली गई निर्माण सामग्री निगम ने जब्त किया है। तो मंगलवार को काशीपुर नगर निगम ने सड़कों पर अवैध रूप से निर्माण सामग्री डालने वालों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। और खबर आई है बाजपुर से, जहां पे राशन में कीड़े मिलने पर प्रशासन के खिलाफ कंटेनमेंट जोन में जुटे लोग। तो बाजपुर में स्थानीय प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन में गरीबों और ज़रूरतमंद को राशन वितरण किया गया, लेकिन राशन में कीड़े मिलने के शिकायत पर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है, जिसके बाद प्रशासन को राशन वापस ले जाना पड़ा। वही खबर है कोरोना का कहर, रानीखेत का जरूरी बाजार सील, 250 से ज़्यादा लोग होम क्वारंटाइन किए गए हैं। तो रानीखेत के जरूरी बाजार निवासी एक फार्मासिस्ट के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन ने जरूरी बाजार के एक हिस्से नंदा देवी मार्ग से मिशन इंटर कॉलेज क्षेत्र की पूरी तरह से सील कर दिया है। 250 से ज़्यादा लोग होम क्वारंटाइन किए गए हैं। और वहीं खबर आई है शिक्षा विभाग का नया प्रयोग, प्राथमिक स्कूलों को दिया जा रहा है ग्रेड। तो उत्तरकाशी में शिक्षा के स्तर सुधारने के लिए जिला प्रारंभिक शिक्षा विभाग की तरफ से उत्तरकाशी जनपद के 9 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को स्वर्णिम A ग्रेड दिया गया है।